हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को, चाहे आप प्लाजो बना रहे हैं या पजामी बना रहे हैं या पजामा बना रहे हैं, तो इसमें हम इलास्टिक किस तरह से डालते हैं, यानी इलास्टिक डालने का क्या तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, किसी में भी आप इलास्टिक को डालेंगे तो इलास्टिक लगाने के हमारे 3 तरीके होते हैं। तो 3 तरीकों से हम इलास्टिक को डालते हैं। तो इसमें हम आपको ये भी बताएँगे कि सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है और सबसे सरल तरीके से हम कैसे इलास्टिक को डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में लगी हुई बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हमने एक पजामा लिया हुआ है। इस तरह से पजामे की हमने स्टिचिंग कर ली है। तो ये हमारा पूरा रेडी है पजामा बनकर। तो इसमें जो हमने मार्क किया हुआ है, ये हमने नेफे का मार्क किया हुआ है, क्योंकि इसमें ही हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर कर इसमें इलास्टिक डाल लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे आपने इसका जो मार्जिन है वो छोड़ा हुआ है, तो किस तरह से हम इलास्टिक को लगाएंगे। तो वो दोस्तों, इलास्टिक लगाने के हमने आपको बताए हैं 3 तरीके होते हैं। तो जैसे आप बिगिनर भी हैं तो आप इलास्टिक को आसानी के साथ लगा सकते हैं। और सबसे पहला हम तरीका बताते हैं आपको किस तरह से आपको इलास्टिक को लगाना है। यदि आप इस तरह से इलास्टिक को लगाएंगे तब भी आपकी इलास्टिक है बहुत ही आराम से लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके लास्ट में हम आपको सबसे अच्छा तरीका बताएंगे। इस तरह से आप इलास्टिक को लगाएंगे तो आपकी जो इलास्टिक है बहुत ही सिंपल तरीके से डल जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और इलास्टिक को ज्वाइंट करने के भी तरीके हम बताएंगे। इलास्टिक को ज्वाइंट हम 2 तरीकों से करते हैं, तो कौन सा तरीका बेस्ट है। आप पहले तरीके से इलास्टिक को डाल रहे हैं या आपके पास कपड़ा है तो कपड़े पर हम इस तरह से आपको बता देते हैं। जैसे हमारे पास ये कपड़ा है, तो ये समझ लीजिए जो हमारे प्लाजो का या पैंट का ऊपर का घेर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले तो साइड में सिलाई लगा लेंगे, इसको गोल कर लेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी जो है हम दर चीर लेंगे। दर चीरने के बाद इतना हमें इसको फोल्ड करना है और यहाँ से हम इस तरह से इसको पक्का करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से टाँकी बांधेंगे। टाँकी बांधने के बाद इसको हम बराबर फोल्ड करेंगे। आपका जो ये नेफा है कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो हमें बीच में जो है गैप रखना होता है। इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बीच में गैप रख लेते हैं और बाकी के घेरे को हम फोल्ड कर लेते हैं। तो इसको हम बराबर फोल्ड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से आपको नेफे को फोल्ड कर लेना है यदि आपने मार्जिन ऊपर रखा है तब। दोस्तों, इस तरह से हमने इस घेर को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों, इसमें हम इलास्टिक को डालेंगे। तो इलास्टिक को हम कट किस हिसाब से करते हैं, तो जैसे आपको इलास्टिक को थोड़ा सा लूज में रखना है तो आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी कमर है उससे आप 4 इंच या 5 इंच इलास्टिक को छोटा काट लेंगे और इसमें हम डालेंगे। और जैसे आपको इलास्टिक को टाइट में रखना है तो आप क्या करेंगे, जैसे जितनी भी आपकी कमर है, जैसे आपकी कमर 32 इंच है तो 32 का 4th भाग करेंगे। जैसे हमारा हुआ 8 इंच 4th भाग, तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 इंच माइनस करके बाकी का जो हमारा बचेगा वो उस इलास्टिक को हम नाप कर और इसमें डाल लेंगे। जैसे 8 चौको 32, 32 में से हम 8 कम करेंगे तो हमारा हुआ 24 इंच। तो हम इस तरह से यहाँ से, यानी 1/3 भाग हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम 24 इंच रखेंगे और इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से नेफे बनाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, किसी भी चीज की सहायता से आपको इसमें इलास्टिक डाल लेना है। जैसे हमने इस तरह से एक तान ले ली है। तान लेने के बाद दोस्तों, इसमें हम इस तरह से इलास्टिक को डाल लेंगे। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप इस तरह से इलास्टिक को डालेंगे तो आपकी इलास्टिक भी डल जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें इलास्टिक डाल ली है। इलास्टिक डालने के बाद दोस्तों, आपको ज्वाइंट लगाना है। तो आप इस तरह से तल पर चढ़ाकर भी ज्वाइंट लगा सकते हैं या आप इस तरह से ज्वाइंट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी तरीके से ज्वाइंट लगा सकते हैं और सबसे अच्छा ज्वाइंट कौन सा होता है तो हम आपको लास्ट में बताएंगे वो। तो इस तरह से आप लगा लेंगे। लगाने के बाद इस घेरे को बराबर करेंगे और इसमें जैसे सिलाई लगानी है तो यहाँ से बीच से इसको खींचकर बीचों बीच इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये तो हमारा पहला तरीका हुआ है। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हम दूसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने जो ऊपर का जो घेरा कट किया हुआ है या आपका घेरा कम पड़ गया है,
यानी जो आसन है वो कम पड़ गया है, तो उसमें क्या करेंगे, यदि आपने नेफे का मार्क नहीं किया हुआ है, कपड़ा नहीं छोड़ा हुआ है और या आपका आसन छोटा पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो पट्टी कट करेंगे, पट्टी कट करके हम इसमें आसन को लगाते हैं। अब दोस्तों किस हिसाब से पट्टी को आपको कट करना है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसी कपड़े पर आपको समझा देते हैं। जैसे हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, इस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे जो आपकी इलास्टिक है, तो जो इलास्टिक है ये 1 इंच चौड़ी है, तो इस तरह से हमने फोल्ड किया हुआ है और इस तरह से हम इलास्टिक को रखेंगे। यानी एक सूत हम इसमें थोड़ा सा प्लस ही रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे, इतना मार्क करेंगे और प्लस ½ इंच का मार्क हम यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि हम इसकी पट्टी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने में भी हमें मार्जिन की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक तरफ से तो हम इसको ज्वाइंट करेंगे और दूसरी तरफ से हमारी जो है इस तरह से तलपट चढ़ती है। और जब हम पक्का करेंगे तो इस तरह से जब हम पक्का कर लेते हैं, पक्का करने के बाद फ्रेंड्स इसमें जो है हम लास्टिक लगा लेते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा दूसरा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, किस तरह से हम लास्टिक को डालते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जैसे हमने पजामे को बनाकर रखा हुआ है, जिसमें हमने मार्जिन भी लिया हुआ है नेफे को फोल्ड करने के लिए, तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों अब इसमें जो हम इलास्टिक डालेंगे, तो इलास्टिक डालने का हमने आपको तरीका बताया है कि जैसे आप लूज में इलास्टिक डाल रहे हैं तो 4 से 5 इंच इलास्टिक को कम डालें, जितनी भी आपकी कमर है। और जैसे टाइट में डाल रहे हैं तो आप 1/4 भाग कम कर लेंगे, यानी जितनी भी आपकी कमर है उसका 4th भाग में डिवाइड करेंगे, तो उसका 1 भाग हम कम कर लेंगे और 3 भाग में जो हमारी इलास्टिक बचेगी उसको हम डालेंगे। जैसे एक इलास्टिक जैसी कमर है 32 इंच, 32 को 4th भाग में डिवाइड करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच, तो 32 में 8 इंच माइनस करके बाकी का जो हमारा बचेगा वो हमारी इलास्टिक इसमें डलेगी। हाँ, तो इस तरह से हम इसमें इलास्टिक ले लेते हैं। अब ज्वाइंट लगाने का तरीका बताते हैं। तो दोस्तों पहला जो तरीका होता है, इस तरह से हम ज्वाइंट को लगाते हैं, इसकी तल पर चढ़ाकर हम ज्वाइंट को लगाते हैं। अब दोस्तों तल पर चढ़ाने से ये होता है कि जैसे आप इस तरह से तल पर चढ़ा देंगे, तो चढ़ाने के बाद दोस्तों ये जब आप अटैच करेंगे तो यहाँ पर जो है ये इलास्टिक हमारी मोटी हो जाती है। जब हम इसको पहनते हैं तो ये हमारी गड़ती है, यानी छिदती है। तो इसलिए ये इस तरह से हम इसमें जो है जॉइंट नहीं करते हैं। अब जॉइंट करने का क्या सही तरीका होता है, इस तरह से हम इसको रखेंगे, दोनों लास्टों को हम बराबर से रखेंगे। बराबर रखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो हम सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छी तरीके से हम इस तरह से तो इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। दोस्तों इस तरह से आप ज्वाइंट करेंगे तो ना ही आपकी ये तलपट चढ़ेगी और ना ही आपका ज्वाइंट कहीं से भी छिदेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है ज्वाइंट करने का। अब दोस्तों इस तरह से हम इलास्टिक को ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों आपको किस तरह से अटैच करना है, चलिए उसको समझते हैं। ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आप इस तरह से लगाएंगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह से हम पार्ट को रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से ½ इंच इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। दोस्तों हम एक चीज और आपको बता देते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं इस तरह से इलास्टिक को लगाते हैं। जैसे उन्होंने इस तरह से इलास्टिक को ज्वाइंट कर लिया है, ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से रखते हैं और इस तरह से रखने के बाद इतना फोल्ड करके हम इलास्टिक को लगाते हैं। जैसे हम इस तरह से इलास्टिक को लगाते हैं, तो जैसे आप कई बिगनर हैं तो इस तरह से जब आप इलास्टिक को लगाएंगे तो आपको इलास्टिक लगाने में परेशानी होगी। लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं आपको, तो आपको सबसे पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से इलास्टिक को रखना है। रखने के बाद इस तरह से आपको इसे फोल्ड करना है। अब आपको ये देखना है कि जो इलास्टिक है इतनी हमारी जो है पीछे है और आपको जो सिलाई लगानी है इसकी जड़ में सिलाई लगानी है, जिससे आपकी जो इलास्टिक है वो दबना नहीं चाहिए और सिलाई भी आपकी बराबर लगनी चाहिए। तो इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों जैसे आप इस इलास्टिक को डाल रहे हैं, डालने के बाद जैसे आपकी यहाँ पर इलास्टिक कम पड़ रही है, अब किस तरह से एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम इसको खींच लेंगे। इस तरफ हमें सिलवट लानी है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें इलास्टिक डाल ली है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस तरह से ये जो हमारी इलास्टिक है वो बराबर नहीं है, तो इसको आपको इस तरह से एडजस्ट करना है जिससे आपकी जो इलास्टिक है वो बराबर हो जाए। तो इस तरह से आपको इसमें बराबर कर लेना है। आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस तरह से हमने इसको बराबर कर लिया है। अब दोस्तों इसके बीच सेंटर पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से क्या होता है दोस्तों, जो आपकी जो इलास्टिक है वो खिसकती नहीं है और जो मार्जिन है वो बराबर रहता है। तो इसमें हम लास्ट पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसको बीचों बीच सेंटर पर हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर टाकी बांधेंगे और इसको हम इस तरह से एक हाथ पीछे रखेंगे और इस तरह से हम इसको खींचेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें इलास्टिक को लगा लिया है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द कर सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।